बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने की पॉलिसी बनाने का हुक्म। पंजाब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को रिक्शा मैन्युफैक्चर से मुतल्लिक पॉलिसी बनाने की हदायत। रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स को साथ मिलाकर प्लान बनाना चाहिए कि धुआं कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मोक केस में रिमार्क्स। कहा, सुबह स्कूल जाते हुए और छुट्टी के टाइम एक मरबूत ट्रैफिक प्लान बनाएं। बड़े स्कूलों के लिए पार्किंग एरिया लाजिम होना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस की समाअत की। वकील एलडीए ने बताया कि टोलिंटन मार्केट की रीवैम्पिंग एक माह में मुकम्मल कर ली जाएगी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, टोलिंटन मार्केट को बेहतर करना बहुत जरूरी है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों की ट्रैफिक के रश को कंट्रोल करने के लिए सुबह और छुट्टी टाइम एक मरबूत ट्रैफिक प्लान बनाना जरूरी है। लोगों को हुकूमत के साथ मिलकर चलना होगा। इदारों को भी लोगों को अपनी पॉलिसी में शामिल करना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, ग्रीन बिल्डिंग्स जो इंटरनेशनल माहौलियाती मयार के मुताबिक बनाई जा रही हैं, उन्हें तारीफी सर्टिफिकेट्स देने चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने महमूद बूटी डंपिंग साइट के हवाले से रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि महकमा माहौलियात पहली मर्तबा अच्छा काम कर रहा है, उनकी कारकर्दगी को सराहते हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट को रिक्शों के हवाले से पॉलिसी बनानी चाहिए। डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में तब्दील करने के लिए फेज आउट पॉलिसी बनानी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद रिमार्क्स दिए कि रिक्शों को इलेक्ट्रिक रिक्शों में कन्वर्ट किया जा सकता है। भारत समेत दीगर ममालिक में कामयाबी से किया जा चुका है। मेंबरान माहौलियाती कमीशन, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज, ट्रैफिक, एलडीए, पीएचए के नुमाइंदे पेश हुए। मजीद समाअत 14 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। रमजान में रिलीफ कहाँ गया, सरकार के निर्ख कहाँ गए। शहरी महंगाई और गिरां फरोशों के हफ्ते चढ़ गए। 50 किलो चीनी का थैला 300 रुपये मजीद महंगा हो गया। थैले की कीमत 8200 रुपये पर पहुंच गई है। शहर की होलसेल मंडी और परचून मार्केट में चीनी की कीमतों की परवाज जारी। आज 50 किलोग्राम चीनी का थैला 300 रुपये मजीद महंगा होकर 8200 रुपये का हो गया। होलसेल में चीनी 160 से 164 रुपये की हो गई, जबकि परचून में चीनी अब 175 से 180 रुपये तक होगी। यही ख्याल किया जा रहा था कि ये 15वें रोजे तक तकरीबन 8000 का बैग होगा, लेकिन अभी 5वां रोजा है तो 16000 से भी चीनी प्लस कर गई है। 8000 वाला बैग 8200 में हो गया हुआ है और ख्याल किया जा रहा है कि यही चीनी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर 170 से 175 में होलसेल हो जाएगा और 180 से 190 के दौरान रिटेल में सेल होगी। चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी डीलर, होलसेल और शुगर मिल्स मालकान एक दूसरे पर डाल रहे हैं। शुगर मिल्स मालकान के मुताबिक एक्स मिल कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया। चीनी की कीमतों में इजाफा जखीरा अंदोज और सट्टाबाज कर रहे हैं, जबकि परचून मार्केट ने भी कीमत बढ़ाने की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ताहम इस तमाम तर सूरत हाल में सार्फिन पिस रहे हैं। कहते हैं शुगर मिल्स मालकान मॉडल बाजारों में सस्ती चीनी 130 रुपए फी किलोग्राम देकर इसकी कसर ओपन मार्केट में आए रोज कीमतें बढ़ाकर निकाल रहे हैं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन के दाम भी बेकाबू। आलू 50 के बजाय 90 रुपए में फरोख्त होने लगे। प्याज 70 के बजाय 120 रुपए में बेचे जा रहे हैं। फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर। केला 300, सेब और अंगूर 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। रमजान मुबारक में भी अशय खुरोनोश की कीमतें कम ना हो सकी। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन भी बेकाबू हो गए। केले की ट्रिपल सेंचुरी, सेब और अंगूर 400 की हद पार कर गए। सब्जियां और फल मनमानी कीमत पर फरोख्त होने लगे। आलू 50 की बजाय 90 रुपए में फरोख्त होने लगा। प्याज 70 की बजाय 120 रुपए में बेचे जा रहे हैं। टमाटर 40 की बजाय 80 रुपए में मिल रहा है। अदरक 370 की बजाय 440 रुपए, जबकि लहसुन 600 की बजाय 650 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी के लिए फल खाना भी मुश्किल हो गया। फलों में केला 260 की बजाय 300 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। सेब 300 की बजाय 400 रुपए किलो में बेचे जा रहे हैं। अमरूद 200 की बजाय 250 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स की रमज़ान बाजारों में ड्यूटियां लगाने का इंकशाफ। बच्चों के सालाना इम्तहानात का इनेकाद मुश्किल हो गया। असातिज़ा की किल्लत से स्कूलों में दाखिला मुहिम भी मुतासर होने का खदशा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने AEOs की ड्यूटियां खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। स्कूलों में कौन पढ़ेगा, तलबा इम्तिहान कैसे देंगे, नए दाखिले कैसे होंगे। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स के रमजान बाजारों की मॉनिटरिंग पर ड्यूटियां लगा दी गई। असासा की किल्लत से स्कूलों के मामलात मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने AEOs की ड्यूटियां रमजान बाजारों से खत्म करने की दरख्वास्त कर दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि AEOs की गैर निसाबी सरगर्मियों पर ड्यूटियां लगने से स्कूलों में बच्चों के सालाना इम्तिहान का इनेकाद भी मुश्किल हो गया है।
हजारों असातिज़ा पहले ही मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात पर तैनात हैं। महकमे की जानिब से कहा गया है कि तदरीसी अमले को रमजान बाजारों में मुस्तस्ना किया जाए ताकि सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों के भी बेहतर नताइज दिए जा सकें। MBBS फूड प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात 2024 नताइज का ऐलान कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान किया। मेडिकल कॉलेज के उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की और 4,472 पास, 319 उम्मीदवार फेल हुए। कामयाबी का तनासब 93.34% रहा। MBBS फोर्थ प्रोफेशनल सालाना इम्तिहान 2024 नताइज का ऐलान। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया। मेडिकल कॉलेजेस के 5,076 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जबकि 319 उम्मीदवार फेल हुए। कामयाबी का तनासब 93.34% रहा। नई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए LDA को 4 अरब कर्ज देने का फैसला। सूद से पाक कर्ज फराहमी की वापसी 2026 तक करना होगी। महकमे खजाना के एडवाइस पर पहले 10 अरब कर्ज जारी होगा। दूसरे माली साल में मजीद 10 अरब जारी करने का मामला दोबारा से रिकॉर्ड लाया जाएगा। शहर में नई स्ट्रक्चर प्लान रोड के लिए LDA को 20 अरब कर्ज दिया जाएगा। कर्ज खालिसन सूद से पाक और आसान वापसी की शर्त पर होगा। तहरीरी फैसला सामने आ गया। काबीना ने महकमा फाइनेंस से 4 अरब पहले से लिया गया कर्ज वापस करने की भी याद दहानी करवा थी। महकमा खजाना की एडवाइस पर पहले रवा माली साल में 10 अरब कर्ज जारी होगा। दूसरे माली साल में मजीद 10 अरब जारी करने का मामला दोबारा से रिकॉर्ड लाया जाएगा। जराये के मुताबिक महकमा खजाना ने LDA को माली तौर पर मजबूत होने की बिना पर कर्ज फराहमी की मुखालफत भी की थी। LDA सिटी से पायन एवेन्यू तक 7 किलोमीटर तवील नीलम रोड की तामीर तरजीहात में शामिल होगी। LDA सिटी चनाब रोड से सुए आसिल तक दूसरी स्ट्रक्चर प्लान रोड भी अहमियत की हामिल होगी। वाज़ेह रहे कि LDA को काबीना की जानिब से सूद से पाक कर्ज फराहमी की इजाजत वापसी 2026 तक करना होगी। मियो अस्पताल की अबतर हालत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की हटधर्मी। अद्वियात बहरान पर भी अफसरान शाही टस से मस न हुई। बकाया जात की अदायगी के लिए सिर्फ 34 करोड़ रुपए देने की मंजूरी। अद्वियात का बहरान जूं का तू रहने का खदशा पैदा हो गया। मियो अस्पताल की अबतर हालत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की हटधर्मी बरकरार। अद्वियात का बहरान जूं का तू रहने का खदशा। अद्वियात बहरान पर अफसर शाही टस से मस न हुई। बकाया जात की अदायगी के लिए सिर्फ 34 करोड़ देने की मंजूरी। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ की सरबराही में इजलास की कहानी सामने आ गई। वजीर आला ने मियो अस्पताल के दौरे के मौके पर अस्पताल में अद्वियात बहरान दूर करने के अहकाम जारी किए, जिस पर वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद समेत आला अफसरान शरीक हुए। जराये के मुताबिक मियो अस्पताल की इंतजामिया को 3 अरब बकाया जात की अदायगी के बजाय 34 करोड़ रुपए से अद्वियात फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। दूसरी जानिब वजीर आला के दौरे के बाद मियो अस्पताल में इंतजामी एक्शन जारी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने चीफ फार्मासिस्ट मियो अस्पताल जावेद इकबाल को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया। चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल पंजाब डॉक्टर्स का अल रहमान को चीफ फार्मासिस्ट मियो अस्पताल का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। तरक्की पाने वाले और डिस्पोजल पर मौजूद असातिज़ा की सुनी गई। स्कूल एजुकेशन ने एडजस्टमेंट से पाबंदी उठा लिया। असातिज़ा 10 से 17 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी जानिब रमज़ान में सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को हफ्ते की छुट्टी दे दी गई। तरक्की पाने वाले और डिस्पोजल पर मौजूद हजारों असातिज़ा की सुनी गई। स्कूल एजुकेशन ने एडजस्टमेंट से पाबंदी उठा ली। आउटसोर्स स्कूलों के असातिज़ा भी अप्लाई कर सकेंगे। मज़कूरा असातिज़ा एडजस्टमेंट के लिए 10 से 17 मार्च तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। 22 मार्च तक दरखास्तों की तस्दीक की जाएगी। एतराज़ात 26 मार्च तक वसूल किए जाएंगे। असातिज़ा की तैनातियों के ऑर्डर्स 10 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। दूसरी जानिब पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रमजान मुबारक में हफ्ते के रोज सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को छुट्टी दे दी गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को मुरासला जारी कर दिया है। मुरासले में हिदायत की गई है कि ऑल्टरनेट हफ्ते के रोज असातिज़ा को स्कूल आने का पाबंद न किया जाए। छुट्टियों के नोटिफिकेशन का इतला 30 रमजान मुबारक तक होगा। शहरियों की सहूलत के लिए दारोगावाला में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। इंतजामिया की नाअहली के बायस महंगे तरीन फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हो चुके। मजीद अहवाल जान लेते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, शहर में पीने के साफ पानी के मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा देखने में आ रहा है और उसकी बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ इलाकों में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स इंतहाई दिगरगू हालत में होकर रह गए हैं। दारोगावाला में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां मेन रोड पर लगा हुआ फिल्ट्रेशन प्लांट तवील अरसे से ख़राब बताया जा रहा है। अतराफ में गंदगी गलाजत के ढेर हैं, जिनकी वजह से ताफुन उठ रहा है और इलाका मकीनों का ये बताना है
کہ متعدد بار حکام کو بتایا ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کی جانب سے جو لگا فلٹریشن پلانٹ یہ خراب ہو گیا، اس کو درست ہونا چاہیے، لیکن خاص توجہ نہیں دی گئی ہے۔ میرے بالکل بیک پر آپ نے گرین کلر کی ڈسٹ بین دیکھی ہوگی اور یہ LWMC کی جانب سے لگائی گئی ہے۔ ڈیفینیٹلی جب ایک چیز غیر فعال ہوگی تو پھر اس کے اوپر اجارہ داری ہوتی ہے مختلف لوگوں کی، اور یہاں پر جو لگا فلٹریشن پلانٹ ہے اطراف میں اس ڈسٹ بین کی وجہ سے بھی تعفن اٹھ رہا ہے۔ مکینوں کا یہ بتانا ہے کہ متعدد بار حکام کو آگاہ کیا لیکن کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی ہے، اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فلٹریشن پلانٹ کو درست ہونا چاہیے تاکہ پینے کے صاف پانی کی سہولت ایک مرتبہ پھر سے میسر آ سکے۔ جی ٹھیک ہے عادیہ ناز، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس لاہور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان پر رپورٹ پیش کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کنال کی بھل صفائی کروانے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر سیوریج سسٹم بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ واسطہ لاہور میں مجموعی طور پر 780 کلومیٹر 1 سے 6 فٹ قطر نئے پائپ بچھائے گئے۔ پہلے مرحلے میں لاہور میں 450 کلومیٹر طویل سیوریج پائپ بچھائے جائیں گے۔ وزرائے صحت خواجہ سلمان نفیق خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس ڈینگی سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وزرائے صحت خواجہ سلمان نفیق اور خواجہ عمران نذیر نے اجلاس کی صدارت کی، جبکہ خواجہ عمران نذیر سلمان نفیق بولے کہ ڈینگی کے اس سیزن میں تمام محکمہ جات نے انتہائی مؤثر انسدادی مہم چلائی، جبکہ الائڈ محکمہ جات کے سیکریٹری صاحبان ڈینگی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ اسکولوں میں بچوں کے لیے روزانہ ڈینگی پیریڈز منعقد کرائے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہیں۔ جرنلسٹ سپورٹ فنڈ کی رقم کو دگنا کر کے 5 سے 10 کروڑ کر دیا گیا ہے۔ صبح وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں 23 صحافیوں کی بیٹیوں کی شادی، 63 صحافیوں کے علاج و معالجے کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ مریم نواز صحافی برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ بہت جلد ہمت کارڈ اور ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر دیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پنجاب حکومت صحافیوں کے مسائل کے حل کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ اس ضمن میں صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری زیر صدارت جرنلسٹ سپورٹ فنڈ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت پولیس ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس انتظامی و پالیسی امور، قوانین میں ترامیم کے معاملات زیر غور آئے۔ پولیس اصلاحات، پبلک سیفٹی، کمپلینٹس، بھرتیوں سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جبکہ اجلاس میں انویسٹیگیشن پروموشن رولز میں مجوزہ ترامیم، پولیس اسٹیشنز اور چیکنگ پوسٹوں کے قیام و اپ گریڈیشن پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ مختلف یونٹ سربراہان نے ایجنڈے اور زیر امور بحث کے بارے میں ٹھوس تجاویز اور مشاہدات پیش کیے۔ سپروائزری افسران انتظامی امور کی مؤثر انجام دہی ترقیاتی پروجیکٹس کو مقررہ ٹائم لائن کے اندر مکمل کریں۔ یہ اسٹوڈیو سے فی الوقت